हे एवरीवन, राधे राधे, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो जैसा कि आप जानते हो कि मैं घर आई हुई हूँ एंड यहाँ पर आने के बाद में शेड्यूल मेकिंग नहीं हो पा रही है। जितना भी पढ़ पा रही हूँ बिना शेड्यूल के पढ़ पा रही हूँ, क्योंकि घर पे काम बहुत ज़्यादा होता है और काम के बाद ही रात हो जाती है और उसके बाद में मैं थक जाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मम्मी का काम ज़्यादा चल रहा है अपना, तो मुझे थोड़ा सा काम करना पड़ता है ज़्यादा, मतलब। और अब इतनी आदत है नहीं काम करने की, तो जितना टाइम मिल पाता है उसमें मैं अभी पार्ट 2 ही पढ़ रही हूँ और मैं पार्ट 1 बिल्कुल भी नहीं पढ़ रही हूँ। उसको मैं दिल्ली जाके पढ़ूँगी जब यहाँ से चली जाऊँगी घर से। सो अभी मैं आपको ये बता दूँ कि मैं पार्ट 2 में आज का मेरा टॉपिक क्या है और मैं क्या कवर करने वाली हूँ आज के दिन। एंड अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और सब कुछ काम ख़त्म कर दिया आज मैंने बहुत जल्दी उठ के। एंड आज ठंड भी बहुत ज़्यादा है, बारिश का मौसम हो रखा है, तो आज बहुत ज़्यादा ठंड है, इसलिए मैंने सब काम सुबह सुबह निपटा दिया था। एंड एक यहाँ पे लाइट नहीं रुक रही, क्योंकि यहाँ पे वायर बंध रहे हैं और वायर की वजह से जो कवर्ड करके चलता है ना वायर, वो वाला लग रहा है गाँव में, तो लाइट रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और फिर ये है, और घर में कुछ ना कुछ काम चलता रहता है, तो फिर इस वजह से डिस्टर्बेंस हो ही जाती है। सो अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अपना ओडी को, और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस मैंने ख़त्म कर दिया है। प्रैक्टिस सीट मैंने अपनी सर के बैच वाली प्रैक्टिस सीट करी है, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि मैं 2 फ़ोन खोल के रखूँ, क्योंकि मैं ऐसे कर रही थी, क्योंकि मैं पीडीएफ से पढ़ने वाली थी, तो पीडीएफ से मैं पढ़ रही थी, तो पीडीएफ में मैं ऐसे कर रही थी कि एक में तो मैं क्वेश्चन खुल के रख रही थी एंड दूसरे फ़ोन में मैं उसके सोल्यूशन और उसका आंसर देख रही थी, जिसको मुझे नहीं आ रहा था। सो वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है यहाँ पे अभी, क्योंकि 2 फ़ोन मुझे नहीं मिल पा रहे, बार बार मेरे से छीन लेते हैं। तो फिर मैंने क्या काम किया कि जो सर का बैच में उन्होंने शीट प्रोवाइड की थी, मैंने वो सोल्व कर लिया कॉम्प्लेक्स की। एंड थोड़े से 50 या 60 क्वेश्चन मैंने बुक के भी सॉल्व किए हैं, हो गए थे। और काफ़ी अच्छा लग रहा है, सच में काफ़ी अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होता है ना जिसमें आप डरते हो, काफ़ी अच्छा लगता है। तो पार्ट 1 तो मेरा अभी मिसिंग चल रहा है, और अगर आज पूरे दिन में कभी एक क्लास लेने का मन किया इंग्लिश का या जीके का, तो वो मैं ले लूँगी। बट अभी मेरा पार्ट 2 मैं कर रही हूँ एंड मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा पार्ट 2 को ज़्यादा खींच के चलूँ, ताकि मेरा ना 4-5 टॉपिक कंप्लीट हो जाए मिड जनवरी तक। और मतलब मैं बिल्कुल ऐसे हो जाऊँ जनवरी में रिलैक्स, कि अब मेरा सब कुछ कवर है, बस रिवीजन करना है, ये है। और आगे का आगे देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना और चलते हैं ओडी की तरफ। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, चलिए लेट्स स्टार्ट। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। एंड सबसे पहले खा लेते हैं खाना। एंड सच में घर आने के बाद सबसे बढ़िया जो मेरा मज़ा आ रहा है वो है खाने का, क्योंकि अगर आपने एक बार भी मेरे हाथ का खाना ट्राई किया ना, तो आप खाने से विश्वास उठ जाएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड मेरे को ऐसा लग रहा है कि सबसे ज़्यादा जो रीज़न है मेरा वेट गिरने का, वो मेरे हिसाब से मेरा बनाया हुआ खाना ही है। बट नहीं, ऐसा नहीं है, वो पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आई डोंट नो, उसका थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। सो वो मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट किया था। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे बहुत सारे सजेशन दिए एंड बहुत सारी चीज़ें आपने मुझे रिकमेंड भी की है, एंड आई विल फॉलो दैम। और मुझे बहुत अच्छा लगा सीरियसली, जब आप लोग मेरा आई मीन कंसर्न करता है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। सो मैं यहाँ पर स्टार्ट किया था आज मैंने ओडी को, एंड मैं सोच रही हूँ कि विद इन 8 डेज़ मैं ओडी एंड पीडी दोनों को कंप्लीट करूँ सर के नोट्स से ही, सर की क्लासेस से ही, क्योंकि इसका मेरे पास कुछ भी नहीं है। या तो फिर मैं जेपी सर से यूट्यूब पे पढ़ूँगी, और या फिर अपने कोर्स को कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जो मुझे बिल्कुल भी कहीं से भी समझ में नहीं आ रहे थे। एंड मैं अब की बार पढ़ के देख रही हूँ, तो थोड़ा अच्छी तरीके से मुझे, मतलब मेरे दिमाग में बैठ पा रहा है कि ये चीज़ ऐसे होगा। क्योंकि मैंने एक चीज़ ध्यान करी है, और मैंने एक चीज़ ध्यान में सोची है कि जब हम किसी चीज़ को मन में ठान लेते हैं कि ये चीज़ नहीं आएगी नहीं आएगी, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ना उसी चीज़ पे वर्क करने लग जाता है कि हाँ, वो तेरे दिमाग में भरेगा ही नहीं। वो हमें बताने लग जाता है कि जो तू सोच रही है ना, वो बिल्कुल सही सोच रही है, कि वो नहीं भर पाएगा। बट व्हेन यू स्टिक टू योर इंट्यूशन कि नहीं होगा, बिल्कुल ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा, सब लोग कर रहे हैं ना, सब लोग क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं, सब लोग अपना 100% दे रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। हमने भी तो ये चीज़ें पढ़ी हुई है ना, बीएससी में, ग्रेजुएशन में, सब जगह हमने भी तो मैथ्स से पढ़ा हुआ है ना, तभी तो आज हम मैथ्स का एग्ज़ाम फिलअप किया है एंड उसका एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो अपने आप को थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट रखना, जैसे कि मैं इंग्लिश के लिए और पार्ट 2 के लिए खुद को रख पा रही हूँ कि ये चीज़ें मैं ज़रूर कर लूँगी, और मुझे थोड़ा-सा आजकल अच्छा लग रहा है कि हाँ, टच वुड मुझे अच्छा समझ में आ रहा है। सो ये है वो मंदिर जहाँ पर मैं गई थी। ये छतरपुर में मंदिर पड़ता है, माँ कात्यायनी जी का मंदिर है, एंड ये बहुत बड़ा है, इसके सामने भी है एंड इसके रोड क्रॉस करने के बाद भी है, और मतलब ये बहुत ही बड़ा है, अगर इसको हम कंबाइन करके देखें तो काफ़ी बड़ा है मंदिर है। एंड बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। आप देख सकते हो कि ये
मंदिर का मतलब व्यू एंड सब कुछ कितना सुंदर है। जो सामने दिख रहा है ये अलग मंदिर है और इस साइड एक और है जो ये इधर इस आपको ये दिख रहे हैं ना, ये सारा और अलग है और इतनी अच्छी बनावट है। मैंने सुना था कि जब तक अक्षरधाम टेम्पल नहीं बना था तब तक ये ही सबसे बड़ा मंदिर था हमारे यहाँ का। और सच में नक्काशी भी काफ़ी प्यारी है। अक्षरधाम तो फिर भी चलो अब बनाया हुआ है, आई थिंक 2010 में। तो अक्षरधाम टेम्पल भी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। बट कंपैरिजन करें अगर इस मंदिर से भी तो बहुत ये वाला मंदिर भी काफ़ी अच्छा था। इनफैक्ट इतनी भीड़ नहीं थी, बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, बट सुंदर बहुत था एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा वहाँ पर जाने के बाद में। सो मैंने वहाँ पर विजिट किया और माता रानी का दर्शन किया और फिर हमने वहाँ पर आइसक्रीम का प्रसाद भी बट रहा था, हमने आइसक्रीम भी खाई प्रसाद में। मतलब इमेजिन करो प्रसाद आइसक्रीम में खाया गया। सो मेरे पास एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। जब मेरा फॉर्म फिलअप हुआ था, एक तो मेरा उसमें नाम में चौधरी में डी बाय मिस्टेक नहीं लगा था, चलो उसका तो मैंने एफिडेविट बनवा लूँगी और मैंने वहाँ पे साइन भी करा लिया था। सेकंड है कि मेरा जो है ना ईमेल आईडी नहीं डली हुई है, क्या उससे कुछ होगा क्या? मतलब मुझे आपसे ये क्वेश्चन पूछना था कि अगर मेरी ईमेल आईडी नहीं डली हुई है, क्योंकि साइबर वाले ने कहा था मेरा ओटीपी नहीं आ पा रहा था, 3 से 4 दिन तक हमने ट्राई किया था और हम घंटों-घंटों बैठे रहते थे कि अब आएगा, बट ओटीपी आ ही नहीं रहा था। सो उन्होंने कहा कि आप बिना ओटीपी के रजिस्टर कर दो, मतलब बिना ईमेल के रजिस्टर कर दो। तो मेरा ईमेल आईडी भी नहीं है, ये चीज़ मुझे आज याद आई है। तो क्या इसमें भी कोई प्रॉब्लम होगी या फिर वो चल जाएगा काम? फ़ोन नंबर मेरा डला हुआ है, सब चीज़ें मेरी है और चीज़ें तो बस मेरे नाम में मिस्टेक है और मेरी ईमेल आईडी नहीं डली हुई है। तो क्या ये चीज़ें मुझे बॉदर करेगी आने वाले समय में? प्लीज़ टेंशन मत लेना अगर करेगी पर आप बता देना जो भी है। सो आज हमने ये पढ़ा है एंड हाँ, शेड्यूल अभी कुछ दिन के लिए नहीं आएगा क्योंकि मैं खुद भी नहीं बना पा रही हूँ। मैं जो पार्ट 2 पढ़ूँगी वही मैं आपको बता दूँगी। आने वाले 2 से 3 दिन में मैं ये ही ओडी और पीडी कंप्लीट करने का पूरा ट्राई करूँगी विद क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चन के साथ लगा के ही मैं ये सब चीज़ें करूँगी। तो आप लोग यही कर लेना कुछ दिन के लिए अगर आप मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हो तो, क्योंकि मेरा पार्ट 1 नहीं हो पा रहा है और आप जानते हो कि घर पे आने के बाद बहुत सारी चीज़ें हो जाती है और ठंड का मौसम वैसे है, इतनी ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा और समय कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। और हाँ, मैंने अपना डीवी और पीएसटी स्किप करूँगी मैं, और मैं क्यों करूँगी वो नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो अगर आप जानना चाहते हो कि मैं क्यों कर रही हूँ सो वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा। और आप मुझे ये बता देना कि ईमेल आईडी का कोई इशू जनरेट होगा इन फ्यूचर या नहीं, क्योंकि साइबर वाले ने मुझे ये चीज़ें ही रिकमेंड करी थी। और हाँ, सबसे बड़ी बात उस पे ओटीपी आ ही नहीं रहा था, हमने 4 से 5 दिन तक ट्राई किया था। सो ये थे आज की वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड आप लोग ज़रूर अच्छे कमेंट करना और बने रहिएगा हमारी वीडियो के साथ। सो अब मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।